और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि गोजेटा ज़ाइकोर के सामने होता है और अगर गोहान और ब्रॉली नहीं होते तो गोकू और वेजिटा कभी फ्यूजन करके गोजेटा नहीं बन पाते। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वेजिटो क्यों नहीं आया, तो उसके लिए देखो सुप्रीम काई का होना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम काई ही पोटारा इयरिंग्स दे सकता है। हालांकि विश भी अपने स्टाफ से पोटारा इयरिंग दे सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया विश और बीरस इस वक्त रूल और रेगुलेशन में है। और अब हम आगे चलते हैं। गोजेटा अपने बारे में बताता है कि मुझसे मिलो, मैं ना ही गोकू हूँ और ना ही वेजिटा, मैं हूँ गोजेटा। और गोजेटा की इस बात को सुनने के बाद ज़ाइकोर गोजेटा से कहता है तो तुम्हें जो करना था वो तुमने आखिरकार कर ही लिया, लेकिन मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम लिमिट है और इतने कम समय में मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन यानी मुझे हराना नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर इतना कह ही रहा होता है कि तभी गोजेटा इतनी तेजी से ज़ाइकोर के पास आता है कि ज़ाइकोर को पता भी नहीं चलता। और गोजेटा ज़ाइकोर के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच करता है और पंच करने के ठीक बाद गोजेटा ज़ाइकोर से कहता है और इसीलिए तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे बात ही करना है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फाइट के बीच में सिर्फ अपने लात और मुक्के से ही बात करता हूं। और हम देखते हैं कि गोजेटा इतना कहने के बाद तुरंत ही ज़ाइकोर की तरफ फाइट करने के लिए निकल जाता है। और फिर ज़ाइकोर गोजेटा को अपनी तरफ आते देखकर कहता है देखता हूँ कि तुम्हारे फ्यूजन में कितनी ताकत है। और ज़ाइकोर इतना कहने के बाद गोजेटा की तरफ अपना पंच करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि गोजेटा और ज़ाइकोर के पंचेस आपस में बहुत ही तेज टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही तेज इलेक्ट्रिसिटी आती है और आसपास का पूरा एरिया वाइब्रेट होने लगता है। और अगले ही पल गोजेटा और ज़ाइकोर के बीच में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। और गोजेटा को इस तरह से फाइट करते देखकर बीरस विश से कहता है वैस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा सिर्फ पोटारा इयरिंग से ही फ्यूजन किया जा सकता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और इतना कहने के बाद बीरस विश से आगे कहता है मुझे लगता है कि अगर इनका फ्यूजन टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ होता तो शायद इनके सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। और फिर बीरस के इतना कहने के बाद विश बीरस से कहता है नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के हुए तो काफी लंबा समय बीत गया है और इसीलिए माय लॉर्ड अभी के टाइम पर गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसीलिए उनका फ्यूजन भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और विश इतना कहता ही है कि तभी हमें ज़ाइकोर और गोजेटा का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गोजेटा और ज़ाइकोर के बीच में बराबर की फाइट हो रही थी। ज़ाइकोर गोजेटा पर पंचेस करता है, लेकिन गोजेटा ज़ाइकोर के सभी पंचेस को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं जब गोजेटा ज़ाइकोर पर पंचेस करता है तो ज़ाइकोर को गोजेटा के पंचेस लग रहे होते हैं, लेकिन ज़ाइकोर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि गोजेटा के पंचेस से ज़ाइकोर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और गोजेटा और ज़ाइकोर के बीच में फाइट चली रही होती है कि तभी ज़ाइकोर गोजेटा से फाइट करते हुए कहता है बिल्कुल सही, बस इसी तरह से मुझे तुम्हारे सामने डटे रहना है। मैंने ये माना है कि फाइट के बीच में तुम्हारे फ्यूजन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने डटे रहने के अलावा और कोई चांस नहीं है। बस एक बार कैसे भी तुम्हारा समय खत्म हो जाए। और ज़ाइकोर गोजेटा से इतना कह ही रहा होता है कि तभी गोजेटा एक बहुत ही तेज पावर अप करता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर गोजेटा ज़ाइकोर को देखते हुए कहता है तो तुम्हें लगता है ज़ाइकोर कि तुम मेरे सामने डटे हुए हो, तो चलो हो जाए, मैं तुम्हारे इस गलतफहमी को अभी दूर करता हूँ। और फिर गोजेटा इतना कहने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमें गोजेटा के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गोजेटा की बॉडी के अंदर गोकू और वेजिटा नॉर्मली खड़े होते हैं। और वहां पर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत और तुम अपनी अल्ट्रा ईगो की ताकत, हम इन दोनों ताकतों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाइकोर को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है
ये क्या कह रहे हो कैकरॉट? तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी इस हकाइशिन की ताकत को हासिल किए हुए अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और यही वो वजह है कि मैं अपनी इस अल्ट्रा ईगो की ताकत को तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के बराबर नहीं ला सकता। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एनर्जी की को तुम्हारी अल्ट्रा ईगो की एनर्जी की के बराबर लाने की कोशिश करूंगा। और फिर वेजिटा, मुझे यकीन है कि हम इस फ्यूजन में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो ये दोनों ताकतों का इस्तेमाल एक साथ कर पाएंगे। और फिर गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, फिर देर किस बात की, हो जाए। और हम ये देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को ये सारी बातें किए हुए सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय लगा होता है। और तभी हमें गोजेटा की बॉडी के बाहर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजेटा की आंखें बंद होती है। और गोजेटा को इस तरह खड़े देखकर गोहान वहाँ पर सभी से कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या डैड और वेजिटा का फ्यूजन सही से काम कर रहा है? और गोहान इतना सभी से कहता है कि तभी गोजेटा को देखते हुए ज़ाइकोर गोजेटा से कहता है, फाइट के नियम के मुताबिक फाइट के बीच में अगर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फाइट को रोका गया है, बल्कि मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर इतना कहने के बाद गोजेटा की तरफ अपना पंच करने के लिए चला जाता है। और गोजेटा की आंखें अभी भी बंद होती है, लेकिन जैसे ही ज़ाइकोर गोजेटा के फेस पर पंच करने की कोशिश करता है, वैसे ही गोजेटा आराम से ज़ाइकोर के उस पंच को डॉच कर जाता है और तुरंत ही नीचे से एक पंच ज़ाइकोर के पेट पे कर देता है, और जिसकी वजह से ज़ाइकोर तुरंत ही गोजेटा से दूर हो जाता है। और हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी आंखें खोलता है और गोजेटा के अंदर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों ही एनर्जी बाहर आ रही होती है। और फिर गोजेटा ज़ाइकोर से कहता है, तो ज़ाइकोर, अब तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम मेरी इस ताकत के सामने कभी नहीं जीत सकते। और हम देखते हैं कि गोजेटा इतना कहने के बाद पलक झपकते ही ज़ाइकोर के सामने पहुंच जाता है। और फिर ज़ाइकोर तुरंत ही गोजेटा पर बहुत सारे पंचेस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजेटा आराम से ज़ाइकोर के सारे पंचेस को डॉच कर जाता है। और तुरंत ही गोजेटा ज़ाइकोर पर एक बहुत ही तेज लात मारता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और गोजेटा को इस तरह से फाइट करते देखकर विस बहुत ही ध्यान से गोजेटा को देखते हुए कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपने महसूस किया? गोजेटा के अंदर से सिर्फ ब्लू फॉर्म की एनर्जी नहीं आ रही है, बल्कि और भी कुछ नया है। और यहाँ तक कि गोजेटा के लड़ने का तरीका भी काफी हद तक शांत है। और विस इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें गोजेटा और ज़ाइकोर का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोजेटा पर पंचेस तो करता है और गोजेटा को ज़ाइकोर के पंचेस लग भी रहे होते हैं, लेकिन गोजेटा को ज़ाइकोर के पंचेस से नुकसान पहुंचने की जगह गोजेटा के अंदर से बहुत ज्यादा हकाइशिन एनर्जी निकल रही होती है। और गोजेटा की इस हकाइशिन एनर्जी को निकलते देखकर बीरस विस से कहता है, नहीं विस नहीं, ये गोजेटा की एक शांत एनर्जी ही नहीं बल्कि और भी कुछ शामिल है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या एक मॉडल 2 महान ताकतों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है? और तभी बीरस की इस बात पर विस बीरस से कहता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है माय लॉर्ड कि गोजेटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी 2 महान ताकतों का इस्तेमाल एक साथ कर पा रहा है। और सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारे सामने जो फ्यूजन है वो पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन है। और माय लॉर्ड, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी 2 महान ताकतों का एक साथ मिलकर काम करने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है गोकू और वेजिटा का एक साथ मिलकर काम करना। और माय लॉर्ड, गोजेटा के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की साइन है। और विस बीरस से इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोजेटा और ज़ाइकोर के बीच में ऐसी फाइट चल रही होती है जहां पर गोजेटा ज़ाइकोर को पीट रहा होता है। और गोजेटा के हाथों ज़ाइकोर को पीटते देखकर ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर को चिल्लाते हुए कहती है, ज़ाइकोर नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी ऐसी नौबत नहीं आ सकती। सब कुछ उस वेजिटा की वजह से हुआ है, क्योंकि हमें अर्थ पर आने के पहले हमें ये नहीं पता था कि वेजिटा हकाइशिन की ट्रेनिंग को सीख रहा था या सीख चुका है।
हमें ये लगा था कि सिर्फ गोहान और गोकू ही है जो हमारे सामने कोई बड़ी परेशानी बन सकते हैं, लेकिन ये ब्रॉली नाम का सेयन भी हमारे सामने एक गॉड की के साथ आ गया और हमारे अर्थ पर आने के पहले ये सारी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से आज ज़ाइकॉर तुम्हारी ऐसी नौबत हो गई है और हमारा प्लान धीरे धीरे बर्बाद हो गया। और फिर ज़ाइकॉर की मॉम इतना सब कुछ वहाँ खड़े रहकर कहने के बाद ज़ाइकॉर से आगे कहती है, ज़ाइकॉर बस तुम्हें अपने आप को थोड़ी देर और संभाल कर रखना होगा, उसके बाद जीत हमारी होगी। और ज़ाइकॉर की मॉम इतना कहती है कि तभी विस बीरस से कहता है, ओ बाबा रे माय लॉर्ड, गोजेटा के पास तो ज्यादा समय नहीं है। और विस बीरस से इतना कहता ही है कि तभी हमें सुप्रीम काई के प्लान का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर ओल्ड काई सुप्रीम काई और किबिटो से कहता है, तुम दोनों ने सुना ना, गोजेटा के पास इतना समय नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि हमारी जी सॉर्ड ही आखिरी उम्मीद हो। इसीलिए सुप्रीम काई जल्दी से इस जी सॉर्ड को उठाओ और यहाँ से जल्दी निकलो। और ओल्ड काई के इतना कहने के बाद सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, लेकिन ओल्ड काई आपको पता है ना कि मैं जी सॉर्ड को नहीं उठा सकता। और सुप्रीम काई के इतना कहने के बाद ओल्ड काई सुप्रीम काई से कहता है, अरे सुप्रीम काई मेरा दिमाग नहीं चलता तो तुम्हारा दिमाग तो चलना चाहिए था ना, पता नहीं कैसे मैं इनकी 15वीं जनरेशन बन गया। और ओल्ड काई के इतना कहने के बाद सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, मैं समझा नहीं ओल्ड काई, मुझे ठीक से बताइए। और सुप्रीम काई के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ओल्ड काई अपनी पोटारा इयरिंग्स को निकालते हुए सुप्रीम काई से कहते हैं, ये लो सुप्रीम काई और किबिटो, इस पोटारा रिंग को पहन लो और तुम दोनों फ्यूज हो जाओ। और फिर ओल्ड काई की इस बात पर किबिटो कहता है, क्या ओल्ड काई आप चाहते हैं कि सुप्रीम काई और मैं हम दोनों फ्यूज हो जाए, लेकिन क्यों? तो गाइज अब आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और गाइज बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, जिसकी वजह से जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा वैसे ही तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए